ओम शांति। हम 2 दिन से श्राद्ध का स्पिरिचुअल अर्थ जान रहे हैं। आज हम उसका रियल स्पिरिचुअल राज जानेंगे। ये पर्व गणेश चतुर्थी के बाद ही मनाते हैं। गणेश जी हमें यही प्रेरणा देते हैं जो उसने अपने माता पिता का आज्ञाकारी बन सम्मान का भाव से अपने माता पिता के चरणों में ही अपनी सारी दुनिया मानी। इज्जत भी मिलेगी, धन दौलत भी मिलेगा, सेवा करो माँ बाप की, जन्नत भी मिलेगी। जहाँ माँ बाप खुश रहते हैं वहाँ खुशहाली आती है। जहाँ बहने लगे उनके आंखों से आंसू, वहाँ गहरी काली घटा छा जाती है। हमें ये संदेश शिक्षा अटेंशन दिलाती है। सब क्रिया करते जीते जी ही हम अपने माता पिता की सेवा करें, उन्हें खुश रखें, संतुष्ट करें, तृप्त करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। तो फिर हमें इस निमित्त क्रिया जैसे क्षमा मांगना या श्राद्ध तर्पण नहीं करना पड़ेगा। तभी जीवन में सदाई आगे बढ़ते रहेंगे और फूलते फलते हर कर्म में सफलता को प्राप्त पाएंगे। हमारे अपने कर्म ही हमारे फल स्वरूप लौट कर आएंगे। श्राद्ध की ये परंपरा हमें ये समझाती है और प्रेरणा देती है। हम भी ऐसे भावना अपने माता पिता के प्रति हम अपने जीवन में जागृत कर आत्मा की ज्योत का उजागर कर अगले एपिसोड में जो हमें कथा सुनी, एक आत्मदेव ब्राह्मण यानी आत्मा जो हमारी देह में विराजमान है, गीता में भी कहा गया है, जिसका नाम है धुंधली। तो ये आत्मा जब अपनी विस्मृति में आ जाती है, जब धुंधली माना जब धुंधलापन होता है, कुछ भी क्लियर नहीं दिखता है, कंफ्यूजन होता है, तभी वो देह अभिमान के वश हो जाता है। तो मनुष्य जीवन में भी कंफ्यूजन धुंधलापन आ जाता है। आत्मा ने जैसे ही शरीर धारण किया और जैसे ही बॉडी कॉन्शियस बनी और उस अहंकार आ जाता है, फिर नेचुरली लाइफ में कंफ्यूजन हो जाता है। और जब ये कंफ्यूजन बढ़ जाता है तो नेचुरल लाइफ में इतना कंफ्यूजन है, तभी आत्मा अंदर में तड़पती है। वो सोचती है, नहीं, कैसे भी करके मैं इस बॉडी कॉन्शियस से मुक्त हो जाऊं। कहा जाता है, फिर सोचती है कि इससे तो इस जीवन को ही खत्म कर दें। फिर वो मिलते हैं एक महात्मा से, यानी एक ज्ञानी पंडित विद्वान। उससे एक फल यानी ज्ञान प्राप्त होता है। उसी ज्ञान का आचरण करने से हमारे श्रेष्ठ कर्म बनते हैं। फिर हमें श्रेष्ठ कर्म प्राप्त सफलता रूप में फल मिलता है। और इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न हो गया। अब उसने सोचा, इसको प्राप्त कर, अब मेरे जीवन में भी खुशहाली होगी। तो वो महात्मा यानी ज्ञानी, ज्ञान देने वाला, जिससे विजडम प्राप्त होती है, यानी जब हमें ज्ञान विजडम से श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो श्रेष्ठ फल की प्राप्ति मिलेगी। कोई भी कथा सुनते जाओ, सत्संग सुनो, तो उसकी भी तो फल मिलता है। फिर धुंधली यानी जिसके अंदर इतना बॉडी कॉन्शियस, देह अभिमान यानी हेल्थ कॉन्शियस कारण फल स्वीकार नहीं करना, अर्थात ज्ञान का आचरण नहीं करना, और फिर अपने को सजाने संवारने में ही लगी रही। ये आज के संसार के मनुष्यों की कहानी है। हम ज्ञान सत्संग तो सुनते हैं, स्वयं धारण न कर दूसरों को देते हैं, पर फिर दूसरे भी स्वीकार नहीं करते। दूसरों को सलाह देना एकदम सरल है, पर उस पर खुद अमल करना कठिन है। इसलिए जीवन में लोगों को वो ही सलाह दें जो आप खुद करते हो। ओम शांति शांति। बाकी अगले एपिसोड में सुनेंगे।